दोस्तों, आपके जन्म समय का अवकाशी नक्शा आपके भाग्य की संभावनाएं दर्शाते हैं। ये अब तक आप जान चुके हैं। अब ये सोचिए कि अगर आपको इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की चाबी मिल जाए तो कैसा लगेगा। या ये सोचिए कि आप इन संभावनाओं से बिल्कुल अलग अपना कोई और भी भाग्य ग्रहों की मदद से ही बना सकते हैं, और वो भी ज्योतिष शास्त्र के किसी भी गहन जटिल ज्ञान के बिना। तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है अमर शाह। एक दिन वो मुझे अपने एक दोस्त के पास लेके गया। उस दोस्त का नाम था राजकुमार। राजकुमार के पास न अपने जन्म की कोई जानकारी थी, न जन्म तारीख थी, न समय था, न स्थल था। मतलब कि उसकी कुंडली न थी और न बन सकती थी, और वो मुझसे अपने भाग्य के बारे में जानने की उम्मीद रखता था। मैंने उसकी हस्त रेखाएं देखी, उसकी ऑरा मतलब कि उसकी आभा देखी, उससे कुछ सवाल जवाब किए, और उस पर से इन सारी चीज़ों से मैंने उसकी एक कुंडली तैयार की। उसे ताज्जुब हुआ। ज़्यादा ताज्जुब तब हुआ जब मैंने उसी कुंडली से उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ कहा। उसे विश्वास हुआ। मैंने उसे चंद्र के जाप करने के लिए कहा और चंद्र की एक मोती की माला दी। 3 महीने के बाद अमर शाह का मुझ पे फोन आया। राजकुमार ठीक ठाक है और उसकी सारी की सारी उम्मीदें अब धीरे धीरे खरी होने लगी है, पूरी होने लगी है। एक और बात बताता हूँ। मैं मिल्क सिटी आनंद में रहता हूँ। यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी नाम का एक बहुत बड़ा स्टोर है। उसका मालिक है मनीष दुबे। मेरे पास आया था। उसके पास भी कुंडली नहीं थी। मैंने उसकी भी कुंडली तैयार की। आज 10 साल हो गए। उसी कुंडली से उसका सब कुछ चलता है, और वो भी पूरी सफलता के साथ। दोस्तों, मैंने क्या किया था, उनकी ऑरा देखी थी, उन पे किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है ये देखा था, और वो क्या करना चाहते हैं, और वो जो करना चाहते हैं उसमें किन किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, यही मैंने देखा था। और उसी के मुताबिक मैंने उनकी कुंडलियाँ भी बनवाई और उनको सलाह भी दी। ये मुमकिन है। आपको क्या करना है ये आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आपका भाग्य अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये ही जान लेना है कि आपको किन किन ग्रहों की मदद लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य, एक साध्य तय कीजिए। उस लक्ष्य के लिए कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल है ये देख लीजिए। उन्हीं ग्रहों को बढ़ावा दीजिए। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सात्विक शाह नाम का एक सूरत का हीरो का कारोबारी। बाप दादा के जमाने से हीरो का व्यवसाय चालू था, लेकिन जैसे ही सात्विक ने बिजनेस अपने हाथ में लिया, धंधा मंदा पड़ने लगा। वो हैरान हुआ। कई ज्योतिषियों को उसने अपनी कुंडली दिखाई। सबने कहा कि भाई तेरा शुक्र नीच का है, व्यय स्थान में है, और तू हीरो का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि हीरो के व्यापार के लिए शुक्र अच्छा और सबल होना चाहिए। मेरी ज्योतिष की किताबें सूरत में छपती है। इसी सिलसिले में मैं एक बार सूरत गया था और योगानुयोग सात्विक से मेरी मुलाकात हुई। सात्विक ने मुझे अपनी कुंडली बताई। मैंने उसकी कुंडली देखी। उसने कहा मुझे हीरो के सिवा और कुछ नहीं आता है, और मुझे हीरो का ही कारोबार करना है। अब क्या हो सकता है ये बताओ। मैंने कहा देख,
तेरी कुंडली में सूर्य और बुध साथ में है और बुध उच्च का है। ये तेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो एक काम कर, बुध, राहु और शुक्र के जाप शुरू कर दे। 72 दिन तक जाप कर। राहु के जाप करने की बात सुनकर वो घबराया। मैंने उसे बताया, देख बेटा, बुध और राहु सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुध तुझे अच्छा बिजनेस देगा और राहु तेरे शुक्र को बलवान बनने में मदद करेगा। तुझे ये तो करना ही है, तू चालू कर। अनमन से वो तैयार तो हुआ। 7 दिन के बाद उसका आनंद में मुझ पर सूरज से फोन आया, दादाजी कुछ जम नहीं रहा है। मैंने कहा, देख बेटा, तुझे अगर हीरो के व्यापार में टिके रहना है, हीरो के कारोबार में टिके रहना है, तो तुझे इन जाप में टिके रहना होगा। वो तैयार हुआ। 14 दिन के बाद फिर एक फोन आया, कर रहा हूं, थोड़ा बहुत मामला जम रहा है। 21 दिन के बाद एक और फोन आया, आगे बढ़ रहा हूं। 28 दिन के बाद फोन आया तो सबसे पहले इतनी बड़ी सूरती गाली आई। सूरत की गाली और थाली बहुत मशहूर है, लेकिन उस गाली में एक मस्ती थी। उसने बोला, दादाजी तकलीफ ही है। मैंने कहा, क्या हुआ? यार, मेरी बीबी फरियाद करती है कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। अब आप राहु और शुक्र के जाप करोगे तो ये तो होना ही था, मगर आपको तो हीरो का व्यापार करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। हुआ। धीरे धीरे उसके फोन एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आने लगे। और 72 दिन के बाद फिर से वही सुरती गाली और सिर्फ एक वाक्य, दादाजी अपनी तो निकल पड़ी। दोस्तों, आपकी भी निकल पड़ सकती है। तय कीजिए क्या करना है, देख लीजिए जो करना है उसके लिए कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। आपकी कुंडली कोई भी हो, भूल जाओ आपकी कुंडली क्या है, आपका भाग्य क्या है, सब भूल जाओ। अपना लक्ष्य तय करो, उस लक्ष्य के हिसाब से अपने ग्रह तय करो, उन ग्रहों को बलवान करो। आप ग्रहों को बल देंगे, ग्रह आपको बल देंगे। ये हो सकता है और ये हुआ है। A man had done, a man can do। अगर किसी एक ने ये किया है तो दुनिया का कोई भी इंसान ये कर सकता है। करके देखे तो सही। हाँ, मैंने आज जो ज्ञान दिया है उसकी फीस आपको देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फीस तो देनी पड़ेगी।